I come in, sir? Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हैव अ सीट। Thank you, sir. सो आयुष, बहुत ब्रीफ में अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। Sir, my name is Ayush Gupta, and I have done my BTech in Electronics and Communication from LNM IIT Jaipur. I am from Bharatpur, Rajasthan. Currently, I am working as a freelancer community manager in a US-based firm. किस तरह का काम करते हैं आप आजकल? सर मैं एक कम्युनिटी मैनेजर हूँ जो कम्युनिटी को मैनेज करता हूँ। सर मैं दुनिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी को मैनेज कर रहा हूँ विच इज़ हैविंग मोर देन 2 लाख मेंबर्स, लिंक्डइन मेंबर्स। ये कौन सी कम्युनिटी है? सर मैरीटाइम नेटवर्क शिपिंग इंडस्ट्री की है। शिपिंग इंडस्ट्री। यस सर। एंड सर बिसाइड दिस आई एम द होस्ट ऑफ लिंक्डइन लोकल जयपुर चैप्टर विच इज़ द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ राजस्थान। तो आप ये मैरीटाइम कम्युनिटी को मैनेज कर रहे हैं? यस सर। ये किस तरह की कम्युनिटी है मैरीटाइम कम्युनिटी? Sir, maritime community is basically a shipping community in which people belongs to shipping industry, including sailors, engineers, and other members are there. And in this community, I regularly post, engage, and help the company in building their brand, personal trust, and also help them in increasing the revenue by sharing regular feedbacks, and also by providing them necessary informations and तो collaborations. ये तो एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम हो गया ना? Yes sir, it is a part of social media सोशल मीडिया management. मैनेजमेंट Yes है ना? sir. आप उनका पेज संभालते हैं, पेज जी पे सर। पोस्ट करते हैं, जी सर। बट इसमें इंजीनियरिंग वाला तो कोई काम आपका नहीं हो रहा यूज? नहीं सर, इट्स बेसिकली मार्केटिंग। मार्केटिंग Yes, काम sir. कर रहे हैं ना? यस सर। तो ये आपने, और ये भी फ्रीलांस कर रहे हैं आप, यस सर। राइट? तो इसके पीछे क्या कारण है? आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बीट इंजीनियरिंग करी है, Yes, sir. राइट? उसके बाद आप ये सोशल मीडिया उसमें कैसे आपने एंटर कर गए? सर मैं जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगा था, तो सेकंड ईयर से ही मैंने कोडिंग ट्राई करी, उसमें मुझे नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सर मार्केटिंग ट्राई की। मैं डिफरेंट कंपनियों के साथ एसोसिएट हुआ, उनके साथ पहले फ्री में काम किया, एंड देन व्हाइल आफ्टर एक्सपीरियंस मैं उनसे पे लेता हुआ। एंड सर उसके बाद रेगुलर जब मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने फिर ये मार्केटिंग में ही अपना करियर चूज़ किया। एंड फोर्थ ईयर से ही मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, बिकॉज मेरी लिंक्डइन पे एक प्रेजेंस अच्छी है, तो वहाँ से मुझे ऑटोमेटिकली आगे से फुल टाइम ऑफर्स भी थे, पार्ट टाइम ऑफर्स भी थे, बट मैंने फ्रीलांसिंग को चुना जिससे मैं अपनी खुद की टीम भी बिल्ड कर सकूँ। यानी ये कहना ठीक होगा कि सेकंड ईयर से ही आपने मार्केटिंग को अपना कैरियर चुन लिया था एक तरह से, यस सर। है ना? और अब उस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं, यस है सर। ना? जब आप सेकंड ईयर में थे, 2017 में थे, यस सर। तो 5 साल हो चुके हैं। यस तो सर। 5 साल से आपने इस चीज़ में अपनी स्किल डेवलप करी, Yes, और sir. आज वो आपने अपनी पसंद का काम कर रहे हैं। यस और सर। ये पसंद का काम भी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आया, मेरी पसंद किस में है, यस सर। ठीक है? अब आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, यस सर। लेकिन बैंकिंग में इस तरह से यही आपकी पसंद का काम आपको मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये आप जानते होंगे, यस सर। राइट? बैंकिंग में जब आप जाएंगे, आप असिस्टेंट मैनेजर लगेंगे, Yes, जो sir. काम बैंकिंग में आपको कहा जाता है आपको तो वो करना है, Yes, sir. राइट? तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि आपका जो एक, और ऐसा नहीं है कि आपने बस वो काम किया और आपको पसंद भी आ गया, यस सर। यू अराइव्ड एट इट थ्रू अ सीरीज ऑफ थिंग्स, है ना? आपने बहुत चीजें ट्राई करी, कोडिंग भी कर ली, चलो ट्राई सब कर लिया, यस सर। फिर आप उस पे पहुंचे हैं, जो कि पहुंचना 99% लोगों के लिए आसान नहीं होता। लोगों को तो यही नहीं पता उनका पैशन क्या है, यही नहीं पता उनकी हॉबी क्या है, आधे लोगों को तो यही नहीं पता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बैंकिंग में जब जाएंगे, बहुत ही अलग तरह का फील्ड है वो तो फिर। सर मैं समझता हूँ कि जो स्किल्स आज तक मैंने एक्वायर करी हैं वो बैंकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, जैसे मैं अपनी इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ कोलेबोरेशन के लिए या फिर उनको अपनी कम्युनिटी में लाने के लिए, वैसे ही सर बैंकिंग में भी मैं उसको देखता हूँ कि अगर एक कस्टमर रिटेंशन है, उनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे नए कस्टमर हम अपनी बैंक के लिए ला सकते हैं। तो सर वही स्किल्स मैं यहाँ पर यूज़ होते हुए देख रहा हूँ। वैसे आपको पता है बैंक में एक जॉब होती है एसओ मार्केटिंग, यस सर। पता है ना, स्पेशलिस्ट यस सर। ऑफिसर? यस तो सर। आपको नहीं लगता वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है बजाय सर लेकिन मुझे जितना पता है मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। You have not done MBA ना नो marketing? मैम। अच्छा, नो मैम। अच्छा, सिर्फ यही रीजन है कि आप उसके लिए अप्लाई नहीं करें कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है? सर यस सर, उसके लिए एक तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ बाई डिग्री वाइज, सेकेंडली उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए जो मेरे पास नहीं है। ओके, बट बैंक में आपको अगर ये काम नहीं मिला तो ये जो आपने जो पैशन है आपको मान लो लोन में डाल दिया, या आपको इंस्पेक्शन में डाल दिया कि भाई जाओ इस पर्सन को लोन देना भी है कि नहीं, इसकी फैक्ट्रीज जाके उसकी वो करके आओ, यस तो सर। ये स्किल भी आपकी खत्म होती जाएगी समय के साथ, और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने को भी नहीं है। सर नहीं, मुझे नहीं लगता ये स्किल्स ख़त्म होती जाएगी, मुझे लगता है ये स्किल्स एनहांस होती जाएगी।
जैसे ही मैं लोगों से मिलूंगा, मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस से मैं और अपना एक्सपीरियंस गेन करके उसको बैंकिंग में लगाऊंगा, जिससे हम और एक प्रॉफिट गेन कर पाएँ और कस्टमर एक्वायर कर पाएँ एंड मैं बैंक की और अच्छी तरीके से हेल्प कर पाऊँ। ओके। एक टर्म होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, सुना कभी आपने? यस सर। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, टेक बट योर सुना है। सॉरी सर। टेक योर टाइम। सोच ये क्या हो सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग? बहुत बड़े बड़े सीईओ फंसते हैं इस चीज में। सर इनसाइडर ट्रेडिंग जितना मुझे समझ आ रहा है कि एक इंटरनल जो हम एक शेयर्स की खरीद या बेच जो होते हैं वो एक इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक नॉर्मल जो आम जनता है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। अच्छा, और बताएं, राजस्थान यस सर। टूरिज्म के लिए मशहूर है, यस सर। इसकी टैगलाइन क्या है राजस्थान टूरिज्म की? एक बहुत फेमस सॉन्ग भी है ये। सब पधारो मारो देश केसरिया बालम। केसरिया वालम। यस। अच्छा, आप इंजीनियरिंग की हुई है आपने, है ना? यस सर। तो बैंक में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप? आपको क्यों रखा जाए? सर बैंकिंग में मैं इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग की है तो मुझे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अच्छे से पता है। उसके साथ साथ क्योंकि मेरा एक फोटे मैं बोल सकता हूँ कि मैं कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग में भी हूँ, तो दोनों तरीके से अगर मैं मार्केटिंग साइड में देखता हूँ तो मैं लोगों को जल्दी विश्वास में लाके उनको ढंग से समझा सकता हूँ एंड चीज़ें प्रोडक्ट मार्केट कर सकता हूँ। एंड एट द सेम टाइम कि आजकल जो आरबीआई टेक्नोलॉजीज ला रही है, तो क्योंकि मेरा इसी बैकग्राउंड से नाता है तो मैं उसको जल्दी समझ के और लोगों को जो भी हम लोग के एक कस्टमर्स हैं उनको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा वो स्कीम, जिससे वो ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम ज़्यादा अडॉप्ट करते जा रहे हैं, यस सर। तो फाइनेंशियल मिसहैप होने के बैंकों में ज़्यादा चांस हो रहे हैं। जी सर। इसे कैसे रोका जा सकता है? सर सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ से अगर कोई भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं, कभी भी बैंक सर आपका ओटीपी नहीं मांगेगा, कॉल नहीं करेगा आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कभी भी उनको ना दें। सेकंड चीज़ सर जो है कि आजकल 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हम कर सकते हैं कि जिससे अगर कोई भी लेता है तो उससे पहले हमारे पास ओटीपी आए, नोटिफिकेशन आए, जिससे कि हम उस टाइम हम बच सकें। एंड अगर ये चीज़ होती है बार बार तो हम अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एंड कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे वो हो रही है। यूएसए इतना एडवांस कंट्री है, आप इंजीनियर हैं, यस सर। तो उनके एयरलाइंस जितने थे, जहाँ मतलब एरोप्लेन्स नीचे उतारने पड़े या एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, उसकी आप क्या वजह समझते हैं? 10 दिन पहले सॉरी सर, मैं इस चीज़ से अवेयर नहीं हूँ। उनकी एयरलाइंस थी, उनका सिस्टम कोई फेल हो गए थे या क्या हो गया था, तो सारे जहाज भी उतारने पड़े और फ्लाइट्स भी लेट हो गई थी, कई घंटे की। सर मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी सर। ओके मैम। अच्छा देखिए, सर ने भी बात किया कि आपको अगर लोन डिपार्टमेंट में भेजा जाए, जी ठीक है ना, मैम। ब्रांच में आप पोस्टेड हो और एज अ क्रेडिट, समझ लीजिए आप क्रेडिट में काम कर रहे हैं। बैंक में तो ऐसा होता है, चाहे आपका बैकग्राउंड हो या ना हो, आपको क्रेडिट में दे दिया जाएगा, जी मैम। ठीक है ना। तो आपको लोन सैंक्शन करना है कस्टमर को, रिटेल लोन, ठीक है, ऑटो लोन या फिर होम लोन है। जी मैम। तो आप क्या क्या बातों का ध्यान रखोगे उसमें, किन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे? मैम अगर मैं लोन सैंक्शन करने के लिए बैठा हूँ तो मैं सबसे पहले ध्यान करूँगा कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। अगर वो डिफ़ॉल्टर तो नहीं, या फिर अगर उन्होंने कहीं भी एनपीए ले रखा है तो उसका सॉरी कहीं भी लोन लिया हुआ है तो उसका क्या उन्होंने समय पर भुगतान किया है। उनका सिविल स्कोर मैं चेक करूँगा कि उनका सिविल स्कोर कैसा है। अगर वो अच्छा है तो मैं फिर उनके आगे की प्रोसीडिंग चेक करूँगा। उनके जो भी अड़ोस पड़ोस में है मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ कि रिलायबल है या नहीं है। एंड मैं एक दो नॉमिनी भी उनका, नॉमिनी सही शब्द नहीं होगा, लेकिन मैं एक दो लोगों से एक सॉरी गारंटर मैं एज अ उनको बोलूँगा कि वो बन जाएं, जिससे बैंक को एक सेटिस्फैक्शन रहे कि उनका जो भी लोन है वो समय पर मिल जाए एंड कोई गारंटर भी हो। अच्छा, विलफुल डिफॉल्टर आपने सुना होगा, क्या होता है? मैम विलफुल डिफॉल्टर ऐसे डिफॉल्टर होते हैं जो खुद से पैसा नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं होता कि वो उनके पास पैसा नहीं है या फिर वो किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वो जानबूझकर वो पैसा नहीं देना चाहते हैं, वो पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। अच्छा, इस केस में एक प्रोसेस होता है, कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, तो जी मैम। जानकारी है उसके बारे में? जैसे पैसा है, आपने एकदम सही बताया, विलफुल डिफॉल्टर पैसा है बट वो पैसा दे नहीं रहे हैं ना, जी मैम। तो क्या करते हैं इस केस में? जैसे फिर बैंक क्या करेगा इस केस में?
मैम इस केस में पहले तो हम उन लोगों जो भी विलफुल डिफॉल्टर है उनसे रिक्वेस्ट बोलेंगे कि आपके ये ऐसा है। अगर नहीं होता तो मैम हम कोर्ट की हेल्प लेंगे। कोर्ट उनको एक समन इशू करता है एंड अगर उसके बाद भी वो नहीं देखते एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर, तो जो भी उन लोगों ने गिरवी रखा होता है या फिर जो भी होते हैं तो वो उसकी मैम मतलब उनको मॉर्गेज आप उसकी मॉर्गेज बात या कर फिर रहे जो हो है ना? तो उनका बेच के वो बैंक अपना पैसा रिकवर करता है। अच्छा, मॉर्गेज के बारे में पता है आपको क्या होता है? यस मैम। बताइए। मैम मॉर्गेज वो चीज़ होती है कि जब हम लोन के बदले कोई चीज़ गिरवी रखते हैं किसी के पास तो वो उसको मॉर्गेज कहते हैं। टाइप, कुछ टाइप भी होते हैं? मैम टाइप में नहीं बता सकता लेकिन मैं एग्जांपल जरूर बता हाँ, सकता बताइए हूँ। बताइए। मैम अगर सपोज मैं एक मकान खरीद रहा हूँ तो अगर मैं मकान के जो पेपर्स होते हैं मैं बैंक को देके उसके ऊपर लोन ले सकता हूँ। तो जब तक मैं उसका पेमेंट नहीं करता वो जो बैंक के पेपर्स है जो मकान के पेपर्स है वो बैंक के पास रहेंगे। ठीक है, तो मॉर्गेज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए? मैम दोनों के लिए। ओके, चलिए। अच्छा, ये बताइए, आप कुछ बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते होंगे, क्या यूज़ करते हैं आप? डेबिट कार्ड, नेट मैम मैं बैंकिंग? डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ, नेट बैंकिंग भी यूज़ करता हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, यूपीआई भी है वो भी यूज़ करता हूँ। मतलब अच्छा, सारे सर्विसेज हैं जो आप यूज़ करते हो। मैम अब तो इंजीनियर डेबिट हूँ कार्ड तो अभी कौन सा यूज़ कर रहे हो आप? मैम एचडीएफसी का कर रहा हूँ एचडीएफसी मैं का। वीज़ा तो वो आपने एंड किसी नेशनलाइज बैंक का क्यों नहीं लिया? मैम मेरे पास पीएनबी का भी डेबिट कार्ड है, हम्म। एचडीएफसी का भी है। मेरे पास यही दोनों बैंक्स हैं, दोनों के ही मैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता अच्छा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डेबिट कार्ड में? हूँ। मैम डेबिट कार्ड में रुपे कार्ड, वीज़ा हम्म। कार्ड, मास्टर कार्ड। रुपे कार्ड में क्या होता है, थोड़ा सा बताइए डिटेलिंग में। मैम रुपे कार्ड इंडियन मैम इंडियन गवर्नमेंट का कार्ड है ये, और जो मैम वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये यूरोपियन कंट्रीज इनको गवर्न करते हैं, ओन करती है। ओके। अच्छा आयुष, आप बिलोंग करते हैं भरतपुर से, है जी ना? मैम। तो भरतपुर में काफ़ी फेमस है बर्ड सेंचुरी, हाँ, तो बताइए उसके बारे में कुछ। मैम भरतपुर में केवलादेव बर्ड सेंचुरी है जो फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए, वुड स्टॉक के लिए। एंड यहाँ पर हर साल दिसंबर के टाइम मेनली जब ठंड का टाइम होता है तो देश विदेशों से पक्षी आते हैं यहाँ पर विचरण करते हैं। एंड ये काफ़ी सुटेबल है और ये पर्यटक स्थल भी है। ओके। ठीक है, चलो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। जी मैम। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जी मैम। राइट? तो आप बैंक में आते हैं काउंटर के उस साइड और जी आप लोन लेने के लिए आते हैं। बैंकर जो वहाँ बैठा है वो बोल देता है कि सिस्टम नहीं चल रहा है। जी मैम। तो आपको इतना गुस्सा आता है, आप कंप्लेन कर देते हैं, जी मैम। ठीक है? एज अ इंजीनियर उस काउंटर के उस साइड क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि सिस्टम किस कारण से नहीं चल रहा है। हम्म। अगर सर्वर प्रॉब्लम है तो जो भी सर्वर की चीज़ें आगे उनको कंप्लेन करने को बोले, जहाँ से ऊपर से अगर सर्वर इश्यू आ रहा है तो वो रिजॉल्व करें। अगर उनके एंड से उनको चीज़ें नहीं पता तो मैं उनको बता सकता हूँ कि ऐसे आप प्रोसीड कर दीजिए या फिर ऐसे ऐसे हम और कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेक्शन हो जाता है, आप जी मैम। काउंटर के इस साइड बैठे हो, जी मैम। आप इंजीनियर हैं, जी मैम। ग्लिचेस सेम है जी और मैम। कस्टमर सामने इरिटेटेड खड़ा है, जी मैम। तब आपके क्या होंगे? आप क्या कर पाएंगे उस ग्लिच को दूर करने के लिए? मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो ग्लिच है वो किस तरीके का ग्लिच है। अगर मुझे लगता है कि कंप्यूटर का ही ग्लिच है तो मैं वहाँ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आगे एक मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उस चीज़ से, उस सर्वर से या राउटर से, तो मैं फिर जो भी आगे की हायर बैंक है, हायर अथॉरिटी है, उनको मैं इससे इत्तला करूँगा कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम। कस्टमर को कैसे मैम सेटिस्फाई कस्टमर को करेंगे? सेटिस्फाई ऐसे करूँगा कि सबसे पहले मैं उनको बैठने के लिए बोलूँगा, प्लस जो भी लोन की उनकी रिक्वायरमेंट है या फिर सिविल स्कोर है वो सब चेक कर लूँगा। मीनवाइल जब तक वो चीज़ें सही हो रही हैं एंड उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी बाकी डिटेल्स हैं, फॉर्म वगैरह भरवाऊँगा। तो मैम इतनी देर में मैं वो काम उनसे करवा जैसे सकता कुछ हूँ। लोन है आप डिजिटल बैंकिंग से कर सकते हैं, लेकिन जी मैम। अल्टीमेटली वो होते बैंक से ही हैं। जी मैम। आपने अप्रूव कर दिया वहां से अपना लोन जो जी आपको मैम। ऑफर आया हुआ था, जी लेकिन मैम। आपको बैंक आना पड़ा, जी। ठीक है? लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा है। आप जी। बोल रहे हो कि आपने अभी सजेस्ट किया, अभी जी। सर ने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी इंजीनियरिंग कैसे हेल्प करेगी, आपने जी बोला मैम। मैं आईटी से हूँ तो मैं इस जी तरीके मैम। से, तब कैसे करेंगे आप? मैम मुझे पूरी तरीके से बैंकिंग सिस्टम का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बैंकिंग में अभी नहीं आया हूँ, तो मैं एक्चुअल नहीं बता सकता क्या कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, अगर वो मेरे फोटे के अंडर हुई या फिर मुझे लगता है कि उसको मैं सही कर सकता हूँ बिना बाकी सिस्टम और अदर सिस्टम्स को हैम्पर किए, तो मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करूँगा। मीनवाइल जो भी कस्टमर है मैं उनको बैठने के लिए बोलूँगा एंड उनसे जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ है जिसमें बिना उसके हम अप्रूव कर सकते हैं, मैं उनसे वो चीज़ करवाऊँगा। ठीक है, आपको एलसीबीजी के बारे में आइडिया है? सॉरी मैम। एलसीबीजी, लेटर ऑफ क्रेडिट
बैंक्स गारंटी? सॉरी मैम। इट्स ओके। मान लीजिए आप बैंक में ऐसे बैठे हैं, ठीक है, यस सर। आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, यस सर। मान लेते हैं आप इंजीनियर नहीं है, जी सर। कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ गया, जी सर। ठीक है, सामने वाला पर्सन कहता है मैं इंजीनियर हूँ, जी मुझे सर। दिखा दो, क्या मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपकी, जी तो सर। आप उसे बुला लेंगे, आप देख लो भाई क्या चल नो रहा है? सर। इसमें क्या, क्यों नहीं बुलाएंगे? सर मैं इसलिए नहीं बुला सकता कि मुझे नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनका इंटेंशन क्या है। सेकंड थिंग, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या फिर उस बैंक के कोई भी रिलेटेड नहीं है, वो एक जस्ट अ कस्टमर है। मैं किसी को भी उसको अदर साइड पे नहीं बुला सकता। अगर वो अपना एक सजेशन दे रहे हैं, सिंस वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मैं उनका सजेशन सुनूंगा एंड मैं उसको खुद अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हम्म। वैसे आप मैरीटाइम सेक्टर में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो अभी वैसे मैरीटाइम सेक्टर में क्या योजनाएं चल रही हैं सरकार की? क्या आप मुझे कोई हमारी सरकार की एक योजना बता सकते हैं मैरीटाइम सेक्टर में, कोई भी एक? सर योजना का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी रिसेंटली एक सर शिप लॉन्च हुआ है वाराणसी टू नेपाल। वाराणसी टू नेपाल या बांग्लादेश होके वो डिब्रूगढ़ जाएगा? यस सर। वो पर वो शिप तो है या क्या है? वो तो प्राइवेट शिप है ना, एक गंगा विलास की बात कर रहे हैं ना, जी वो तो जी। प्राइवेट शिप है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, वो तो प्राइवेट कंपनी का शिप है, जी सर। ठीक है। उस तरह के तो लग्जरी शिप इंडिया में बहुत सारे चल रहे हैं, जी है ना? सर। वो नहीं, मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है? आपने सागरमाला योजना सुनी है? यस सर। क्या हो रहा है सागरमाला में? क्या कर रहे हैं हम सागरमाला? नाम से ही पता चल रहा है सागरमाला। सर वो एक बीट बीट टाइप से जो एक बाउंड्री है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। बेसिकली सागरमाला में हम अच्छी कनेक्टिविटी दे रहे हैं पोर्ट्स, यस सर। है ना? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल मतलब सर जैसे कोई पोर्ट है तो उस पर ट्रेन भी पहुंचे वहां तक, रोड भी पहुंचे वहां तक, एयरपोर्ट भी हो कोई ना कोई आसपास। यस सर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दे रहे हैं सागरमाला में, है ना? जी सर। वैसे इंडिया में कौन से नए पोर्ट बन रहे हैं अभी? अभी Sorry, रिसेंटली बंगाल में एक पोर्ट बन रहा है, आपने सुना हो। केरला में एक पोर्ट बन रहा है अभी नया, ओडिशा में बन रहा है, जिनको बड़े लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। क्या एक दो पोर्ट्स के नाम आप बता सकते हैं? सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट वो तो बहुत पुराना है, इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट वही है इनफैक्ट, बंगाल में। कोलकाता पोर्ट। यस सर। सर वाइजैग। वाइजैग तो बहुत पुराना है, वो तो हमारा, बल्कि वहाँ पे तो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड भी है। वो तो कोई नए पोर्ट बन रहे हैं, जैसे गोपालपुर पोर्ट डेवलप हो रहा है ओडिशा में, विजिंजम पोर्ट हो रहा है केरला में, सर मैं रिकॉल ताजपुर पोर्ट सुना हो बंगाल में? क्या ताजपुर सुना है, ताजपुर but सुना है? मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मछुआरों के लिए कोई सरकार ने कोई योजना चलाई है, वो भी मैरीटाइम से रिलेटेड है। मछुआरों के लिए कोई सरकार की योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की कोई योजना बता सकते हैं आप? एक, कोई भी एक? कोई बात नहीं। राजस्थान में जो सरकार है अब ओपीएस लेकर आ रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आ रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप किसको सपोर्ट ज़्यादा करते हैं? एनपीएस आपकी नज़र में ज़्यादा ठीक है कि ओपीएस? सर अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई ने न्यू पेंशन स्कीम को ज़्यादा सही बताया है। मेरे अकॉर्डिंग भी सर न्यू पेंशन स्कीम ज़्यादा सही है, बिकॉज न्यू पेंशन स्कीम में सर सरकार के ऊपर बोझ नहीं आ रहा है। उसमें जो भी पैसा है जो पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो एक हम अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। जब अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके हिसाब से जो भी अच्छा, अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस हिसाब से हमें पैसा मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट होता है तो कम मिलेगा। लेकिन जो लोग हैं या फिर जो सरकार है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए इसलिए जा रही है बिकॉज लोगों को लग रहा है कि एक फिक्स अमाउंट उनको मिलेगा, उनको ज़्यादा या कम से मतलब नहीं है, फिक्स अमाउंट मिलेगा। एंड सरकार को भी लग रहा है कि अगर हम वो कितना अमाउंट होता है वो ओपीएस में, जो आप फिक्स्ड कह रहे हैं कि फिक्स्ड मिलेगा, कितना अमाउंट होता है? क्या उसका कोई कैलकुलेशन का तरीका है? सर बेसिक पे का 20% है। नो सिर्फ 20%? बेसिक पे मतलब? सर बेसिक पे जिसके मतलब जिसके ऊपर सर जो भी डीए एचआरए होता है, तो एक जो बेसिक पे इज अ पे जो एक मिनिमम पे होती है विदाउट एनी। नहीं, ये जो 20% आपने बताया, Yes, ये sir. 20% किस चीज का? उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे आप? बेसिक पे करेंगे यस सर। और क्या करेंगे? सर बेसिक पे का 20 प्लस जो डीए एचआरए वो 20 या 50? सर 20 मुझे 50%. श्योर नहीं है। लास्ट जो आपकी सैलरी रिटायरमेंट से पहले, जी सर। उसका 50%। 50%। और उस सैलरी में सिर्फ बेसिक पे प्लस डीए आएगा, एचआरए वगैरह नहीं जी आएगा सर। उसमें, जी सर। ठीक है? और डीए कितनी बार रिवाइज होता है साल में? सर 2 बार। 2 बार होता है। अब अभी वैसे सरकार ने राजस्थान में कुछ किया था इसको लेकर, कुछ अनाउंस? सर 4%। 4%। यस सर। कोई अभी राजस्थान सरकार ने कोई स्कीम स्टार्ट करी है रिसेंटली? सर एक मेडिकल हेल्थ स्कीम लॉन्च की है। क्या नाम है उसका? सर एक मैं टाइम लेना हाँ चाहूँगा। हाँ, RGHS, पूरा नाम? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। आपने चिरंजीवी योजना सुना है? चिरंजीवी भी है। सर जो RGHS है वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है,
लेकिन चिरंजीवी कोई भी ले सकता कोई भी ले सकता है। Yes, और sir. चिरंजीवी और आयुष्मान भारत में आपको लगता है कौन सी बेटर है? सर अगर क्या मैं आयुष्मान भारत की जगह चिरंजीवी है या आयुष्मान भारत के ओवर एंड अबव चिरंजीवी है? सर आयुष्मान भारत एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, जबकि चिरंजीवी एक राजस्थान वो बेस्ड। ठीक है, लेकिन क्या एक राजस्थान के अगर आप पर्सन हैं, क्या आप दोनों का लाभ ले सकते हैं, या अगर आप चिरंजीवी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आयुष्मान भारत का लाभ नहीं ले सकते? सर मुझे लगता है कि मैं दोनों का लाभ ले सकता हूँ, लेकिन जो चिरंजीवी है उसका मैं केवल राजस्थान में ही लाभ ले सकता हूँ। राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका नाम भामाशाह के नाम पे रखा है, यस सर। सुना होगा। कौन Yes, थे sir. भामाशाह? सर भामाशाह एक तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो एक राजा थे भामाशाह। दूसरी चीज राजस्थान में भामाशाह उन लोगों को बोलते हैं जो अच्छे कामों के लिए पैसा डोनेट करते हैं, जो गरीब सेक्टर की हेल्प करते हैं। ओके, अच्छा ये बताएं, आप जब इंजीनियरिंग में थे तो कोई प्रोजेक्ट किया आपने? यस सर। कौन सा? सर प्रोजेक्ट किया था मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर, जो ये मेरा बीटेक प्रोजेक्ट था। एंड इसके अलावा सर मैंने ऑन पेपर तो नहीं किए, बट हाँ जैसे मैंने लिंक्डइन लोकल स्टार्ट किया था तो वो भी मैं उसको एक प्रोजेक्ट की तरह ही कंसीडर करूंगा, बिकॉज वो मैंने कॉलेज में, सिर्फ कॉलेज? सर वो कॉलेज के में रहते ही किया था। अच्छा, तो उसमें कोई मेंटर वगैरह था या खुद ही किया था? सर डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर मेंटर थे, और जो लिंक्डइन लोकल था वो खुद के बेसिस पे किया था। इसकी क्या यूटिलिटी रहेगी अगर सपोज ये प्रोजेक्ट को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए? सर डायबिटिक रेटिनोपैथी एक आई की जो प्रॉब्लम है, जिसमें हम जो भी विजन से रिलेटेड है, एंड जो मशीन्स है वो अभी इतने एक्यूरेटली मेजर कर नहीं पाती है, उनका एफिशिएंसी अराउंड 70 to 80% है। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी सर जब हम AI/ML यूज़ करते हैं, जैसे जैसे वो डेटा ट्रेन होता है उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, एंड जैसे ही एक्यूरेसी बढ़ेगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, टाइम भी कम लगेगा रिजल्ट लाने में, एंड सर पैसा भी कम खर्च होगा। किसी IIT ने अभी आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है जिसे अभी ट्रायल पे रखा जाएगा फरवरी मार्च में। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। आपने हृदय यंत्र का नाम सुना है IIT कानपुर का? नो सर। ठीक है, आयुष आपका इंटरव्यू यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, हमने हर तरह के सवाल आपसे पूछे, जी सर। बैंकिंग के पूछे, आपके अपनी जगह के पूछे, जी सर। हमने नॉन बैंकिंग के पूछे, जनरल पूछे। मुझे लगता है कि आप एक बहुत फाइन कैंडिडेट हैं। जी सर। अगर मुझे कोई मेरे हिसाब से अगर 100 में से स्कोर देना हो तो कम से कम आपका 85 तो रहेगा मेरे ख्याल से। यू स्टैंड चांस टू बी 90 सिलेक्टेड। 85 to 90 के बीच में रहेगा। Thank you, आई sir. थिंक अब तक शायद हमने जितने भी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए हैं, प्रोबेबली आपका सबसे फाइन 2-3 में है इन द लास्ट हम 40। मानते हैं भी आप हो सकते हाँ, 40-45 इंटरव्यू हमने अब तक लिए हैं। मेरे को लगता है सबसे फाइन जो 2-3 होंगे उनमें शायद आप होंगे। जी सर। आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी है, आप हम्बल भी बहुत हैं, बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है आपकी, आपकी ड्रेसअप सेंस वगैरह बहुत अच्छी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने नोटिस किया कि कभी भी आप ब्लफ नहीं करते हैं। एक तो नहीं आता है तो आप साफ बोल देते हैं। जी। थोड़ा सा अपने स्टेट को लेके और पढ़ लीजिए, है ना। भामाशाह और ये सब जो हैं, जी। भामाशाह राजा थे या नहीं थे, ठीक है। सेठ थे ना जिन्होंने यस, जी। राजा नहीं थे, बट जो भी आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए जी। उनका, ठीक है। जी। एक अमेरिका का एक्सपीरियंस जो हुआ, मैरी टाइम में थोड़ा सा और देख लीजिए। सागरमाला पता होना चाहिए था आपको मेरे ख्याल से, सर हाँ वो मैं जीके नहीं पढ़ा था, वो इस चक्कर क्योंकि में- मैरी टाइम सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है सागरमाला, और अब से नहीं चल रही, तो बहुत टाइम हो जी। गया। तो सागरमाला एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। सागरमाला के अलावा जो नए बंदरगाह बन रहे हैं, जी इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैरी टाइम सेक्टर इतना ग्रो कर गया इंडिया का। वैसे अभी एक उसमें नेगेटिव भी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अभी एक बहुत बड़ा जहाज है जो इंडिया होके नहीं गया, तो वो बहुत न्यूज़ बन गई थी, राइट। उसको इंडिया होके जाना चाहिए था, तो उससे ये लगा कि कंटेनर वाले जो जहाज हैं वो इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं, सर। है ना। एक अंडमान निकोबार में एक जगह है गैलेथिया हब, सुना है? गैलेथिया हब, नहीं सर। वो ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है, इतना बड़ा हो गया है वो पोर्ट। जी। गैलेथिया नेशनल पार्क के पास ही है गैलेथिया हब। जी सर। ऐसे ही कोची जो पोर्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है अब केरला का। जी सर। विजिंजम पोर्ट बहुत बड़ा हो गया है, जिसे अदानी ग्रुप डेवलप कर रहा है। अदानी ग्रुप गोपालपुर में भी डेवलप कर रहा है, उड़ीसा में। ताजपुर पोर्ट है पूर्व मदिनापुर बंगाल में, उसको भी डेवलप कर रहा है। जी सर। ये सब आपको पता होना चाहिए। सर मैं थोड़ा एक बार- पोर्ट वगैरह जी देख सर। लेना। कितने मेजर पोर्ट है इंडिया में? सर मुझे नहीं। नहीं, ये तो बहुत बेसिक है। 13 पोर्ट है मेजर। 13वां बना था बधावन पोर्ट महाराष्ट्र में, जी वो सर। आपको पता होना चाहिए, जी है ना। सर। तो थोड़ा सा मैरीटाइम इंडस्ट्री के बारे में देख Sure, लेना। sir. मछुआरों की स्कीम जो है, जो भी जी हैं, सर। अभी सागर परिक्रमा चलाई गई मछुआरों के लिए। सागर परिक्रमा में जो मछुआरों के लिए योजनाएं हैं, राइट। एक योजना ये है कि हमें मछली पालन को बढ़ाना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यस सर। जिसमें हमें 220 लाख टन मछली पालन करना है 2025 तक रफली। तो वो देख लेना, क्योंकि जी, सर। सब चीजें कनेक्टेड है आपस में, है ना। ओके सर। एनपीएस ओपीएस पे थोड़ी सी क्लैरिटी मैं चाहता हूँ और आए आप में, जी है सर। ना। बाकी
कुछ ऐसा और नहीं लगा, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू था। लोन वाला जो क्वेश्चन था विलफुल डिफॉल्टर आपने सही बताया, लोन को एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वही आपने बताया। इवन पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे हैंडल किए, जी सर। जो मैम ने पूछे, आपके पर्सनैलिटी बेस्ड सिचुएशन दी, जो मैंने दी आपको, जी सर। वो सब आपने बहुत अच्छे से हैंडल किए। तो एक ओवरऑल वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी आपकी लगती है हमें, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा, हाँ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगा बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं आप, थोड़ा सा मे बी 10 सेकंड और पॉज दे सकते हैं वहाँ पे। ओके सर। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी ऐसा मेरे को नेगेटिव नहीं आंसर्स लगा। वाज टोटली फाइन। ठीक है, वैसे आपका चांस, यू स्टैंड चांस। कोई आपका क्वेश्चन है कोई हमारे लिए, सर किसी क्वेश्चन पे आपको और चाहिए हो क्लैरिटी या कुछ और? सर 2-3 चीज़ें जो मैं पुराने, क्योंकि ये मेरा 4th या 5th इंटरव्यू होगा एंड मैं सब में रह जा रहा हूँ एंड लाइक अभी रिसेंटली मैंने आरआरबी पीओ का दिया था एंड उसमें मुझे 75 मिले थे और मेरे अकॉर्डिंग जैसा मेरा इंटरव्यू गया था मुझे अराउंड 85 to 90 मिलने चाहिए थे। तो मुझे वो कमी समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ पीछे रह जा आप रहा भी सिलेक्ट हुए हो आरआरबी पीओ में? मैं नहीं, फाइनल में मैं रह गया। वो रिटर्न में कम होंगे नंबर। सर रिटर्न में रिटर्न मेरे में कम 10 होगा। मार्क्स ऊपर थे, हैं? 10 मार्क्स ऊपर थे सर एंड मैं राजस्थान से भरा था तो लाइक उसकी कट ऑफ वैकेंसी कितनी थी? मैम जनरल की अराउंड 49 थी। कोई बात नहीं, कई बार चांस वो जो- होता है हाँ, जिसे वो जहाँ लिखा जिसे होता है। डिसाइफर नहीं किया जा सकता, हाँ, उसके कई- रीजन नहीं साइन किए जा सकते उसे। देखो एक आपको बाद में बात बताता हूँ, इंटरव्यू ना बहुत रैंडम चीज होती है। जी सर। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रैंडमनेस का चांस कितना ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले तो जजेस उस दिन कैसे हैं इस पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकता है अगर जजेस को पसंद ना आए तो वो रैंडमनेस है। सूरज चांद सितारों के नीचे जो भी चीजें सब जीके, ठीक है, वो कुछ भी पूछ लेंगे, वो रैंडमनेस है ना। तो पर्सन कितना प्रिपेयर करेगा, अल्टीमेटली क्या चीज नहीं करनी है, क्या बेसिक हाइजीन, वही हम बता सकते हैं। यस सर। रैंडमनेस इतनी ज्यादा है तो वो कई बार रैंडमनेस की इक्वेशन इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो बैठती है कि उस वजह से कई बार रह जाता है। जी सर। तो बहुत रैंडमनेस होती है इंटरव्यू में, है ना। पैनल कैसा है उस दिन, आपका कैसा फ्रेम ऑफ माइंड है उस दिन, दिमाग आपका ठीक से काम कर रहा है नहीं चल रहा जी है। सर। आज आप इतने रिलैक्स हैं, हो सकता है जिस दिन इंटरव्यू थोड़े से उतने रिलैक्स ना हो, ये पॉसिबल है ना कि उस दिन मान लो स्टार्ट के ही आज भी आपने ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए, आपने सर। 10-15 क्वेश्चन आंसर नहीं किए आज, जी सर। लेकिन हो सकता है वो 10-15 शुरू वाले 10-15 हो, है ना। अगर शुरू के ही 10-15 क्वेश्चन आंसर नहीं किए तो आपको लगेगा अरे भाई क्या हो रहा है आज, तो खुद से ही आप एकदम से एक संकोच आपके अंदर आ जाएगा, है ना। Yes, sir. अभी क्या था, जो क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए वो जो आंसर कर रहे उनके बीच में छुप जा रहे थे, लेकिन ये पॉसिबल है कि शुरू वाले 10 आंसर नहीं किए आपने, तो वो रैंडमनेस का एक हमेशा रहता है एंगल, ठीक Yes, है। sir. तो आरआरबी पीओ में नहीं हुआ, इंटरव्यू में कम मिले, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से 75 भी कम नहीं है वैसे यस सर। आरआरबी पीओ के हिसाब से, लेकिन ठीक है। मैं आज वाले इंटरव्यू में मेरे को पूरी उम्मीद है कि 85 to 90 में आप जरूर जाओगे, जरूर होंगे सिलेक्ट। जरूर होंगे। अच्छा, आरआरबी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे? मैम आरआरबी में मुझसे पूछा था एक ईडी के बारे में, तो सिंस मुझे एसएससी सीजीएल मेरा मेन है तो मैंने बहुत ढंग से उनको बता दिया था। एनफोर्समेंट Enforcement डायरेक्टर, Directorate। ईडी में तो उसके लॉज वगैरह भी पूछे थे। उसके अलावा सर मेरा मेजर जो इंटरव्यू हुआ था, नहीं, ये आपने कहा था कि एसएससी सीजीएल, नहीं नहीं मैंने बताया ही आपने नहीं। बताया था ईडी के बारे में तो बता। हाँ उन्होंने, उनका रैंडम क्वेश्चन आया था कि ईडी क्या होता है, तो मैंने फिर मुझे जाना तो मैं बता दिया। वैसे अब जैसे यही देखिए, आरआरबी पीओ के हिसाब से ईडी बहुत लेटरल चीज है। मतलब एक आरआरबी पीओ में कोई जज ईडी पूछ ही क्यों रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन पूछ सकता है, इसी रैंडमनेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो आप कह रहे हो ना आपको कम मिले नंबर, वो इन्हीं चीजों की वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे पूछ लियो, उस रैंडमनेस में आप फंस गए हो। सर एक क्वेश्चन था कि उस टाइम उन्होंने मुझसे सेबी का पूछा था, वो क्लिक नहीं होता, सेबी बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन नहीं होता, तो वो मैंने आंसर नहीं दिया था। बाकी एडा ही पूछा था, बता दिया था। एंड मेजर जो क्वेश्चन थे वो टैग के हिसाब से ही थे कि जैसे आप इस बार जो ये इंटरव्यू था एग्जैक्ट सेम इंटरव्यू वैसा ही हुआ था, सिमिलर क्वेश्चंस थे, बट जैसे पोर्ट वगैरह का नहीं था। एंड उन्होंने यही पूछा था कि अगर लाइक बैंकिंग में कैसे टैग हैंडल करोगे, हाँ। बैंक में क्यों आना चाहते हो, एंड कौन कौन से प्रोजेक्ट किए थे, वेबसाइट बनाना आता है नहीं आता, कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, बैक एंड पे क्या होता है, फ्रंट एंड पे क्या होता है, ये सब पूछा था। एंड सर एक क्वेश्चन ये कि लास्ट टाइम मैंने एसबीआई पीओ दिया था तो मैंने अपनी सैलरी बता दी थी, एंड जब मैंने सैलरी बताते जो उनका फेस है वो काफ़ी चेंज हो गया था, तो मुझे लगा कि नहीं बतानी चाहिए थी। उन्होंने उसके बाद से मेरे से ये पूछने लग गए कि क्यों आना चाहते हो जब तुम इतना अर्न कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो देखो इनफैक्ट मैं आपके आज के आपका जो परफॉर्मेंस है ना, यस सर, उसमें अगर मैं कोई एक छोटी सी कमी बता पाऊँ तो वो ये थी कि आपके पास बैंकिंग में आने का ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। जैसे आपने कहा कि आप उसमें काम कर रहे हो, पैशन वाली जगह पे काम कर रहे हो, 5 साल हो गए उस चीज़ में,
तो उसका जब आपने कहा कि आप वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, इससे ज़्यादा कुछ आप बोल नहीं पाए, उसको थोड़ा और रिफाइन कर लीजिए। सर इसमें क्या मैं उसे थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट ना करें। अपने काम को ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करो। सर मैं इतना इसलिए बोलने की जरूरत नहीं होती। बहुत सर ज़्यादा मैंने highlight। इसलिए किया था कि जिससे वो क्वेश्चन उसी चीज़ पे पूछे जाए। मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैंने आपसे पूछा आप क्या काम कर रहे हो, मैंने उसको इलेबोरेट करने को कहा, ठीक है। जब इलेबोरेट भी किया ना तो उतना ज़्यादा मत बोलो ओके कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। देखो जब आप जो काम कर रहे हो उसको लो से लो रखो ना। अगर जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो उसी को बढ़ा चढ़ा कैसे दिखाओगे, पता नहीं मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, जी सर। इतना काम कर रहा हूँ, ये भाई तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हाँ, हो? कुछ इंटरव्यू सोचते हैं कि उसको- आप तो ऑलरेडी वेल नहीं सेटल्ड लगता है। कि हाँ, आपको हाँ। बैंक में हम क्यों रखें, नीड नहीं मतलब लगती, आपकी नीड हाँ, है है ना, बंदे नीड में। नहीं लगती। तो वो उन्हें ये लगे कोई उसको- और जरूरतमंद है, शायद उसे ज्यादा नीड होगी आपसे। बल्कि अंडर प्ले करो। अभी जो आप काम कर रहे हो अगर कितना भी बड़ा कर रहे हो अंडर प्ले करो। जैसे आपने कहा, आपने सैलरी बताई, सैलरी उन्होंने पूछी थी या खुद ही बता दी? पूछा था उन्होंने। उन्होंने पूछा था कि आपकी सैलरी कितनी है, ओके। तो उसमें आप ये बोल दो, और फ्रीलांसिंग वर्ड आप अवॉइड ही करो, ओके ठीक है, कि फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो फिर इसका बस जॉब कर रहा हूँ। देखो वैसे भी फ्रीलांसिंग में ये होगा तो फुल टाइम ही ना जॉब, नहीं सर freelancing full time नहीं होती ना। वो ठीक है मैम। सर फ्रीलांसिंग में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन और हो जाता है कि अगर वो मैं फ्रीलांसिंग बोलने का अगर वो बोलते हैं आप क्यों आना चाहते हो, तो मैं ये बोलता हूँ कि कि वो परमानेंट permanent job नहीं है। चलो ठीक है, फ्रीलांसिंग के बोलो, साथ एक कह क्रॉस लो, क्वेश्चन लो पेड ही रखो अपने आप। हाँ, हाँ। मतलब थोड़ा लो प्रोफाइल रखो जॉब को। ये सब मत बोलो यूएस की बहुत बड़ी सबसे बड़ी कंपनी के लिए काम करता हूँ, ये सब मत बोलो, ओके क्योंकि इसमें फिर ऐसा लगता है यार इतना वेल टू डू लड़का है, इतना वेल टू डू सैलरी है, पसंद का काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है लाइफ में, क्यों रखें फिर? क्यों बेकार में यहाँ आके मतलब अपना भी वो कर रहा है, यहाँ भी जॉब खा रहा है बेकार में। जल्दी छोड़ देगा, मतलब इसलिए हाँ, थोड़ा लगता है वो- कि जल्दी निकल। और फिर एक स्ट्रॉन्ग ये, रीजन नजर नहीं आता। बोलेंगे हाँ। बैंकिंग के साथ आप फ्रीलांसिंग कंटिन्यू करोगे, जबकि बैंक्स के नॉर्म है कि आप नहीं कर सकते हो कोई other देखो job। इसको ऐसे इस तरह से बोलो कि सर मैं 2020 में पास आउट हुए थे आप, यस सर 2020 में पास आउट हुआ, मेरा हार्ट बैंकिंग पे सेट हो गया था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है, ठीक है। मैंने साथ साथ क्योंकि बैंकिंग की तैयारी मैंने कर ली थी रिलेटिवली, तो मुझे लगा कि एक और पूरा साल उसमें इतनी तैयारी कोई बची नहीं है, तो मुझे अब ब्रशअप ही करना है, या जो अपनी कमियां मैंने एनालाइज करी कि मैं क्यों रह गया, क्योंकि आपने अटेम्प्ट दिया है ना पहले भी, यस सर तो मैं उसमें क्यों रह गया, तो उतने टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने साथ साथ एक फ्रीलांसिंग जॉब भी ज्वाइन कर ली, जिससे मैं अपना स्किल सेट डाइवर्सिफाई कर सकूं और बैंकिंग में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं। जी सर। उस तरह से प्रेजेंट करो उसे, तो है ना। सर फिर इस चीज को मैं सेकंड या थर्ड ईयर से ना बोलूं कि मैंने नहीं उतना बोलो मत मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ। कि सेकंड ईयर से मैंने अपना पैशन ढूंढना स्टार्ट किया, मैंने कोडिंग भी कर ली, मैंने ये भी कर ली, कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन ये काम मुझे जच गया, जी सर तो फिर जच गया भाई, आप फिर मतलब, है ना। जी सर मेरा हार्ट बैंकिंग पे ही सेट था, है ना, क्योंकि वो सेल्फ डिफीटिंग सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है फिर, है ना। आप तो बस 2 साल तो- का जो गैप है ना पासिंग और अभी, बस उसको बताओ कि आपने 2 ईयर में ये किया है, बस दैट्स इट। 2 ईयर में आपने बैंकिंग की तैयारी करी है जम के, हाँ और साथ साथ फ्रीलांसिंग करी है, उस फ्रीलांसिंग में आपने मार्केटिंग भी सीख ली है, और आज बैंकिंग में आप देखते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो कहना कि ये जो फ्रीलांसिंग मैंने करी है इसमें मैंने ये रियलाइज करा कि मेरी स्किल और इंप्रूव हो गई है। Yes, sir. इंजीनियर तो मैं अच्छा था ही, मैंने कोडिंग भी ट्राई करी, अब मैं मार्केटिंग भी जानता हूँ। मार्केटिंग कम्युनिकेशन देखो, स्किल बेटर। Yes. जिस भी बैंक में आप जाओगे ना, सरकारी बैंकों में भी तो कंपटीशन है आपस में, यस सर और आप देख लो सरकारी बैंक अगर एक चीज में बहुत लैक करते हैं तो वो है सोशल मीडिया। आप HDFC देख लो और आप ये देख लो, और बैंकिंग में ये इस तरह के वर्ड यूज करने हैं आपने, ओके अप सेलिंग कर सकता हूँ, क्रॉस सेलिंग कर सकता हूँ, है ना, Which is मार्केटिंग, quite in demand। यस Yes. वो तो भाग के एकदम से बोलेंगे, है ना। ओके तो वो उस चीज में वो बताओ आप कि आपने जो स्किल सेट इंप्रूव कर लिया, इंजीनियर भी हो, कोडर भी हो, टेक्निकल नॉलेज भी है, AI ML ये सभी थोड़ा थोड़ा जानते हो, यस सर और अब तो मार्केटिंग भी कर ली और सीख ली, तो मैम इसका मुझे फायदा ये हुआ कि पहले मैं इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट भी मैंने अच्छे से पढ़ लिए, और अब क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग की इसके साथ साथ, तो अब मैं मार्केटिंग भी बहुत अच्छी जानता हूँ। ओके फिर वो पूछे मार्केटिंग में क्या क्या किया, फिर बोलो कि मैम एक मैरीटाइम कंपनी है, उसके लिए मैं सोशल मीडिया उनका पूरा मैनेज करता हूँ, जी मुझे लिंक्डइन की बहुत अच्छी समझ है, मुझे इंस्टाग्राम की बहुत अच्छी समझ है, फेसबुक की बहुत अच्छी समझ है, मुझे लगता है बैंक भी इससे, अगर वो पूछें तो बताना कि बैंक भी बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, यस सर ठीक है। कि जैसे आजकल QR कोड चल गए, तो बैंक ने मान लो इन्फॉर्मेशन देनी है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे मैं देखता हूँ, जैसे वो पूछे क्या कमी है, तो बोलना कि पब्लिक सेक्टर बैंक जब अपने इश्तिहार डालते हैं तो उसमें QR कोड नहीं डालते, हाँ तो वो QR कोड स्कैन करके सीधा पेज पे जा सकते हैं और वहाँ सारी जानकारी ले सकते हैं, सारी ये बहुत बड़ा जानकारी नीड गैप है। यस सर ऐसे 1-2 पॉइंट बना लो। ओके और आपका बीटेक तो- IT में है ना, मैम इलेक्ट्रॉनिक्स Electronics। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह
वो देखो उतना उसमें वो नहीं जाएंगे कि आपका कंप्यूटर साइंस में है कि उसमें है। इंजीनियर होता है, इंजीनियर मतलब उसे कंप्यूटर सेवी है, वो गैजेट सेवी है वो, ठीक है। तो उसमें जैसे एक ये नीड गैप बताया आपने कि पब्लिक सेक्टर में मैम ये जैसे मुझे एक कमी नजर आती है, मुझे एक अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग बहुत नजर आता है। मैम मेरा प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट है, सरकारी में भी अकाउंट है, जी HDFC वाले मेरा दिमाग खा जाते हैं रोज की ये लो मेरा ये प्रोडक्ट लो, पंजाब PNB का फोन ही नहीं आता मेरे पास, नहीं आता। ठीक है। तो ये नीड गैप मैं देखता हूँ। ऐसे ऐसे पॉइंट बोलोगे ना आप तो लगेगा हाँ एक बहुत अच्छा रीजन है इसके पास आने का, आपका स्टैंड है, आपका स्टैंड है ना। जी। अगर आप पहले से ये दिखाओगे कि मैं बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ या मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो वो उसे हाईलाइट। उसे हाईलाइट मत करो। मतलब आप जॉब इसलिए कर रहे हो कि आप उनको यूटिलाइज करो आगे जाके अपने बैंकिंग जॉब में, है ना, उन स्किल्स को। देखो रीजन वैसे कहना बहुत वो है कि आपको कम नंबर क्यों मिले RRBPO में, लेकिन हो सकता है ये रीजन रहा हो कि उनको लग रहा हो हाईलाइट कर दें कि उनको लग रहा हो कि यार ये मतलब जो होता है ना कि वेल पेड है, सब कुछ है, किसी का चांस हाँ किसी का चांस और खाएगा बेकार में, अच्छा वाला काम कर रहा है और पसंद का कर रहा है ना। क्योंकि आपने ये तो दिखाया ही नहीं ना कि हाउ दिस इज योर पैशन एंड दैट इज नॉट। अगर आप ये दिखाओगे ना यही है जो आपके लिए यही सब कुछ है, वो तो मैं ऐसे कर रहा हूँ साइड में, चलो इतने तैयारी के साथ साथ कर रहा हूँ, उस तरह से दिखाओ उसको, तो फिर लगेगा हाँ ये बैंकिंग के लिए सूटेबल। तो वो रीजन हो सकता है, क्योंकि जजेस भी अल्टीमेटली एक इनहेरेंट बायस तो सब में ही होती है। जैसे तो हो सकता है जज उस दिन इस तरह के मिल गए हो जिनका वो हो कि नहीं यार हमें तो गरीब बच्चों को लेना है, मान लो। क्योंकि जो आप पूछ रहे हो ना क्वेश्चन या- सैलरी वाला, ये मुझसे भी पूछा गया, हालांकि मेरी सैलरी कम थी उस टाइम पे, बट वो क्वेश्चन क्योंकि मैं भी जॉब करते करते मैंने तैयारी की है, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने ये बोला था क्योंकि मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती अपने पेरेंट्स के ऊपर, इसलिए साथ साथ मैंने जॉब के साथ ही मैंने बैंक की तैयारी की है। फिर मैंने उनको अपना टाइम मैनेजमेंट बताया कि मैं शाम को कोचिंग पे जाती हूँ, दिन में मैं ऑफिस में आती हूँ, फिर मैं रात में 2 बजे तक पढ़ के तैयारी करती हूँ। तो इससे मतलब सेटिस्फाइड लगा वो आंसर, क्योंकि डेफिनेटली हम वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्किल्स का भी यूटिलाइज करना है और किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं होना है, इसीलिए। आप भी बोल सकते हैं सर सुबह के 9 से 2 बजे तक मैं तैयारी करता हूँ, शाम को 3 से 8 तक मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ऐसे मेरा दिन बीतता है। ओके। और सर जैसे एक क्वेश्चन आपने लोन का पूछा था कि अगर कोई लोन उस टाइम टेक्निकल अगर ग्लिच आ रहा है और कोई कस्टमर खड़ा है तो उसका क्या कर सकते हैं। तो सर एक आंसर जो मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे मैं HDFC बैंक में देखता हूँ कि अगर आपको उस टाइम नहीं है तो वो घर पर आके दे करवाते हैं वो चीज़, तो ये पब्लिक सेक्टर में तो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, सिस्टम जनरेटेड है। अब सिस्टम जो है वो बैंक के प्रीमाइसेस में ही चल सकता है। मैम सिस्टम जनरेटेड है, लेकिन अगर जैसे इनिशियल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अब जैसे HDFC में सर जो मैं करता हूँ कि कुछ भी होता है मैं फ़ोन करता हूँ जो मेरा मैनेजर है एंड वो घर पर आ जाते हैं, तो इससे मेरा टाइम सर्वर क्या देखो, होते हैं ना, बहुत बार डाउन नो हो जाता है, डाउट बहुत डाउन होता जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें कस्टमर की साइनिंग की नीड होती है, तो हम वो नहीं कर पाते हैं फुलफिलमेंट कि हम घर जाके उनके फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा, बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, नो डाउट। गवर्नमेंट में फॉर्मेलिटीज तो बेतहाश है। एक और रीजन होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक पे लोड भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे इस वजह से data भी देख वो लो। ग्लिच वगैरह हो जाते हैं। कस्टमर कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है उनका। जी रूल बुक बहुत काम करती है वहाँ, हमें कोई भी लोन करना होता है हमें पहले पढ़ना होता है। पर रूल बुक बहुत काम। मतलब प्राइवेट वाला पर्सन क्या है ना, वो तो ये कहेंगे हमें तो बिजनेस से मतलब है, यस घर जाके मिल जाए घर पहुंच जाओ कहीं भी। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको रूल रेगुलेशन नंबर 1 है, बाकी चीजें नंबर 2 पे हैं। ओके। कि आपको अगर- सेटिस्फैक्ट्री आंसर यही देना है कि आप उस टाइम कस्टमर को पैसिफाई करेंगे, उसको शांत करेंगे और लेट इट बी हैंडल बाय ब्रांच मैनेजर। एक बार ब्रांच मैनेजर के रूम में लेके जाएंगे और वो हैंडल कर लेंगे फिर इसको। ठीक है, जहाँ तक आपसे हो पा रहा है वहाँ तक आप करेंगे, अदरवाइज ब्रांच मैनेजर कर। और सर जैसे जो आउटफिट है टाई वगैरह लगाना कंपलसरी होता है क्या, कोई कंपलसरी नहीं है, तो अगर हटाना ना कोट चाहे पहनना भी कोई कंपलसरी नहीं है। ओके। आपका आउटफिट बहुत अच्छा है वैसे आज, ओके। बैठो उस बैठते वक्त अगर आपको ठीक लगे तो आप बटन खोल सकते हो, वरना वो भी कोई जरूरी नहीं है। वैसे आप ये ठीक है, ये ठीक है, अटायर ये अटायर ठीक है, डाल के जाओ बस। ओके। बिल्कुल ठीक है, टाई वाई भी आपकी आप परफेक्ट है। सेलेक्ट हो बार हो जाओगे, जाएगा, no doubt। don't worry। हाँ, हाँ इस बार आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपका नहीं होगा तो किसका होगा। चलो मतलब हमारे सर ने जो फीडबैक बताया उसके अकॉर्डिंग यू आर द बेस्ट कैंडिडेट टुडे, जितने भी अभी इंटरव्यू लिए हैं। और एक्चुअली वो जो फीडबैक बताया ना उसके ऊपर आप गौर करना, क्योंकि जी। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है और जी आप मैम। बोलोगे सर को थैंक यू लेटर। ओके आयुष, ठीक है आप, ठीक है, मिलते हैं। थैंक All the यू, best। विश यू ऑल द All the बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।